दुख में पवन सिंह के गाना, सुख में पवन सिंह का गाना, भक्ति में पवन सिंह का गाना। पवन सिंह का नाम ऐसे तो समाप्त नहीं हो सकता। उसके लिए पहले वो जो भाव है उसको समाप्त करना पड़ेगा। उसके लिए भोजपुरिया जो समाज है उसको समाप्त करना, यानी भोजपुरी अगर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं समझेगा, तभी पवन सिंह का नाम को समाप्त कर पाओगे। आलोचना करना कितना अच्छा लगता है आप लोगों को, है ना? लगता है कि कोई कैसे गिर जाए, कोई कैसे डूब जाए, कोई कैसे बर्बाद हो जाए। कुछ लोगों का यही काम है, ऐसा ही सोचना है और ऐसा ही करते हैं। पवन सिंह है, पवन सिंह तूफान है, पवन सिंह हवा है, जो कहां से आएगा कहां चला जाएगा किसी को पता नहीं है। क्या भैया, क्या सोचे थे कि पवन सिंह बर्बाद हो गया? आप लोग तो चर्चा कर रहे हैं कि पवन सिंह चुनाव हार गया, पवन सिंह का पैसा ही बर्बाद हो गया। अब पवन सिंह का गाना भी लोग नहीं सुन रहे हैं क्योंकि पवन सिंह तो आउटडेटेड हो गए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो 2 मिनट रुकिएगा, थोड़ा समझिएगा। अगर आप विरोधी हैं तो आप थोड़ा टाइम दीजिए। जिस प्रकार से मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार का गाना उनके समकक्ष भी सुनते थे और आज के बच्चे भी सुनते हैं, देख लीजिए कितना जनरेशन गैप है। क्यों? क्योंकि उनका गाना सदाबहार होता था, उनका गाना जो है टच करने वाला गाना होता। उसी प्रकार भोजपुरी में पवन सिंह का गाना भी सदाबहार होता है। जरा सोचिए, माई डोली चलेली सेवक के घरबा, जब आज से 10 साल पहले भी लोग सुनते थे, जब वह 10 साल के थे, आज वह 22 साल के हो गए होंगे या 25 साल के हो गए, तब भी उतना ही चॉइस से सुनते हैं। कोई निर्गुण में केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, इस प्रकार के निर्गुण जहां भी सुनते होंगे, जहां भी गमगीन माहौल है या फिर जहां भी लोग उस प्रकार के श्रोता हैं, वो यही गाना सुनते हैं। पवन सिंह वैसे सिंगर है जिस प्रकार से शारदा सिंह, तुलना में नहीं कर रहा हूं, जिस प्रकार से शारदा सिन्हा के आज से 30 साल पहले जो गाने गाए हुए थे, आज भी शादी ब्याह में बजता है, आज भी जब पर्व होता है किसी के यहाँ, जब छठ होता है तो उन्हीं का गाना मोस्टली बजता है। उसी प्रकार से जब माता का विदाई होता है, जब किसी के यहाँ देहांत होता है, निर्गुण बजाना होता है, या किसी के यहाँ शादी होता है और पार्टी वाला सॉन्ग बजाना होता है, तो भोजपुरिया समाज, बिहारी समाज पवन सिंह के गाने पर ही ये सारे काम करते हैं। दुख में पवन सिंह के गाना, सुख में पवन सिंह का गाना, भक्ति में पवन सिंह का गाना। पवन सिंह का नाम ऐसे तो समाप्त नहीं हो सकता। उसके लिए पहले वो जो भाव है उसको समाप्त करना पड़ेगा। उसके लिए भोजपुरिया जो समाज है उसको समाप्त करना, यानी भोजपुरी अगर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं समझेगा, तभी पवन सिंह का नाम को समाप्त कर पाओगे। आलोचना करना कितना अच्छा लगता है आप लोगों को, है ना? लगता है कि कोई कैसे गिर जाए, कोई कैसे डूब जाए, कोई कैसे बर्बाद हो जाए। कुछ लोगों का यही काम है, ऐसा ही सोचना है और ऐसा ही करते हैं। पवन सिंह चुनाव लड़े, अच्छा वोट लाए, फिर भी पवन सिंह का जो विरोधी है वह पवन सिंह का आए दिन विरोध करता रहता है। क्योंकि पवन सिंह को या तो आप समर्थन कर सकते हैं या विरोध कर सकते हैं, नजरअंदाज तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पवन सिंह तो पवन सिंह है। ऐसा अगर हम बोलेंगे तो लोग कहेगा कि पवन सिंह का सिर्फ प्रशंसा करते रहता है, पवन सिंह को प्रमोट करते रहता है। कहा ना भाई, कहा नहीं करे। वो आदमी लड़ा है अपने आप के लिए, लड़ा है अपने स्वाभिमान के लिए। वैसे व्यक्तियों को हम जैसे स्वाभिमानी आदमी समर्थन तो करेगा ही। जो उसने बोल दिया उस पर खड़ा रहा। कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि पवन सिंह का समय खत्म हो गया, पवन सिंह राजनीति में गया, हार गया, पवन सिंह का गाना भी जो आ रहा है वो हिट नहीं कर रहा है, वो आउटडेटेड हो गया, अब उसको कोई पसंद नहीं कर रहा। अभी पवन सिंह का सरिया बलुकिया आया था जो उस समय ट्रेंड कर रहा था। अभी भी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 1 महीने ही उस गाने के हुए हैं और वह गाना जो है सरिया बलुकिया 33 मिलियन गया है, जो अपने आप में बड़ी बात है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आदमी आता है, गाता है, जिसका मानसिक स्थिति सही नहीं है। राजनीति करना, चुनाव लड़ना, उसके बाद गाना गाना इतना आसान नहीं है, फिर भी 33 मिलियन। अभी चूल्हा अलगे जरी जो गाना है वो 1 महीना भी नहीं, मात्र 2 सप्ताह हुआ, यानी 14 दिन, और गाना का जो व्यू है वह 20 मिलियन। अभी भी सबसे आगे हैं पवन सिंह, अभी भी उनके गाने लोग सुन रहे हैं। जैसे रोवेले रघुराई, इधर 1 साल पहले जो पवन सिंह गाए हैं, आहा हा 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 हा, इस प्रकार के भक्ति गाने के लिए ही पवन सिंह को जाना जाता है और पवन सिंह को जाना जाएगा। तो कैसे पवन सिंह आउटडेटेड हो गए? कैसे हो सकते हैं आउटडेटेड? हो सकता है कि भविष्य में वह और भी अच्छा गाना लाए, हो सकता है भविष्य में पवन सिंह का जो रफ्तार है वो और स्पीड पकड़े, हो सकता है पवन सिंह भक्ति रस का और भी कुछ बेहतर गाना लाए। तो पवन सिंह न कल आउटडेटेड थे, न आज आउटडेटेड है, न भविष्य में आउटडेटेड होंगे। पवन सिंह है, पवन सिंह तूफान है, पवन सिंह हवा है, जो कहां से आएगा कहां चला जाएगा किसी को पता नहीं है। तो पवन सिंह के गाने सुनते रहिए, उनके अच्छे गानों को प्रोत्साहित करते रहिए, और पवन सिंह नहीं कभी पुराने हुए थे, नहीं होंगे। धन्यवाद।